मुसीबतें हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके जीवन में मुसीबतें नहीं आती हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं और हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमें यही सलाह मिलती है कि मुसीबत का सामना करना सीखो। मुसीबतें तो तुम्हारी जिंदगी में आएंगी ही, मुसीबत के सामने डट कर खड़े हो जाओ। लेकिन यह कोई नहीं बताता कि मुसीबत के आगे डट के खड़ा कैसे हुआ जाता है, कैसे अपनी मुसीबत को हराया जाता है। मुसीबत का तो काम ही है हमें हराना, हमें रुलाना, हमें परेशान करना। तो कैसे हम अपनी मुसीबतों के आगे मजबूती से खड़े हो सकते हैं, कैसे हम अपनी मुसीबतों को चुनौती दे सकते हैं, आज मैं आपको इस कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि मुसीबत चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे कितनी भी विकराल रूप में क्यों ना हो, कैसे हम मुसीबत को अपने आगे हरा सकते हैं, कैसे हम मुसीबत को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध जैन मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहा करता था। वह उस समय के सबसे विख्यात और सबसे सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वह जैन मठ में अपने गुरु की सेवा करता और गुरु के द्वारा मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था। गुरु उसकी ईमानदारी और लगन से बहुत खुश थे। एक दिन जैन मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाओ। शिष्य ने कहा, आप मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा और उस काम में सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा। जैन मास्टर ने उस युवा शिष्य को एक खत दिया और कहा, इस पत्र को तुम्हें क्योटो शहर में इसके असली मालिक तक पहुँचाना है, पर याद रहे यह खत बहुत जरूरी है। इस खत के साथ लाखों लोगों की जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है। यह खत इसके मालिक तक ही पहुंचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, यह खत किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये कार्य कर पाओगे। शिष्य ने कहा, आपका जैसा आदेश। गुरु से आदेश पाकर वह शिष्य तुरंत ही अपना घोड़ा लेकर क्योटो शहर की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि उसे क्योटो शहर जाकर यह खत उसके असली मालिक तक देना है। वह अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाता रहा। उसने देखा कि अब वह एक पुल के पास पहुंच रहा है और वह पुल काफी सकरा है, इसलिए उसने अपने घोड़े की रफ्तार को थोड़ा सा कम कर लिया। जैसे ही वह नदी के किनारे बने उस पुल के पास पहुंचा, उसने देखा कि पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा खड़ा है। उस योद्धा ने अपने हाथ में एक चमचमाती तलवार पकड़ रखी है। दूसरी तरफ जब समुराई योद्धा ने उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह पूरी गर्जना के साथ चिल्लाया। वह चिल्लाते हुए बोला, मैंने प्रण ले रखा है कि इस पुल से गुजरने वाले 100 लोगों को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अब तक 99 पूरा हो चुका है, अब एक और बाकी है। जैसे ही तुम इस पुल पर कदम रखोगे तुम मेरे 100वें शिकार होगे और तुम्हें मारकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। जैसे ही वह नौजवान बौद्ध भिक्षु पुल पर आगे चढ़ने लगा, वह समुराय भी तेजी से आगे बढ़ा और उसने कहा, अब तुमने पुल पर कदम रख दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। वह बौद्ध भिक्षु मन ही मन बहुत घबराने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। तभी उसे अपने गुरु का ख्याल आया और उसे याद आया कि गुरु ने तो उसे एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र दे रखा है और वह पत्र उसके सही मालिक तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसने मुझे यहाँ मार दिया तो वह पत्र सही हाथों पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसने थोड़ा धैर्य और संयम के साथ उस सामुराई को सारी बात बताई और कहा कि मुझे यह पत्र अपने गुरु तक वापस पहुंचाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि यह पत्र अपने गुरु को देने के बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा और आपकी इच्छा की पूर्ति करूँगा। सामुराई ने उसकी बात सुनी और हामी भर दी और वहीं पर इंतजार करने लगा। बौद्ध भिक्षु अपने घोड़े पर सवार वापस अपने मठ की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में सामुराई और अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब मठ में वापस पहुंच गया। मठ में वह सीधे अपने गुरु के पास गया और गुरु को सारी बात बता दी। उसे ऐसी उम्मीद थी कि गुरु उसे कुछ न कुछ ज्ञान जरूर देंगे जिससे वह उस समुराय को हरा पाए और अपनी मौत से बच जाए। गुरु ने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं जिससे मैं
तुम्हें एक सामुराई को तलवारबाजी में हराना सिखा सकूं। अब तो तुम्हारी मौत निश्चित ही है, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वह बता सकता हूँ ताकि तुम्हारी मौत जब तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उसका एहसास भी ना हो। जब तुम उस समुराई के पास पहुंचो तो अपने हाथों में तलवार लेकर अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेना, अपनी आंखों को बंद कर लेना और बिल्कुल शांत गहन ध्यान में खो जाना। तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल शांति होनी चाहिए और एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। बस ऐसा कर लेना। ऐसा करके तुम्हें अपनी मौत का एहसास भी नहीं होगा और जब तुम्हें अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा सा महसूस हो तो समझ लेना कि बस तुम्हें शांति से मौत मिल गई है। उस बौद्ध भिक्षु ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और वापस उस समुराई के पास पहुंच गया। वह जैसे ही वहां पहुंचा उसने ठीक वैसे ही किया जैसा उसके गुरु ने बताया था। उसने तलवार लेकर अपने हाथों को ऊपर कर लिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया और गहन ध्यान में खो गया। समुराई एक ज्ञानी था। उसने जब इस बौद्ध भिक्षु को इस मुद्रा में देखा तो वह समझ गया कि जरूर इस बौद्ध भिक्षु का गुरु कोई महान ज्ञानी है, क्योंकि इससे पहले उसने तलवारबाजी की यह मुद्रा कभी नहीं देखी थी। उस बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मौत का कोई डर ही नहीं है। उसके चेहरे पर इस बात का कुछ असर दिख ही नहीं रहा था जैसे कि मौत उसके सामने खड़ी हो। वह समुराई तलवार नीचे गिराकर अपने घुटनों के बल पर बैठ गया और कहने लगा, हे बौद्ध भिक्षु, मुझे अपनी शरण पे ले लो। मुझे अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही है। मैंने बहुत गलत काम किया है। आप मुझे अपनी शरण में ले लो, अपना शिष्य बना लो। मुझे भी वह ज्ञान दे दो जिससे मैं भी इस तरह की शांति को महसूस कर सकूं। दोस्तों, वह बौद्ध भिक्षु हम हैं और वह सामुराई हमारे जीवन की समस्याएं। कई बार हम ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आप को पूरी तरह से शांत करने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर वह नौजवान बौद्ध भिक्षु समुराई के आगे अपने प्राणों के लिए भीख मांगता, रोता गिड़गिड़ाता, तो क्या होता? समुराई हंसता और थोड़ी देर में जरूर ही उसे मौत के घाट उतार देता। और इसके विपरीत अगर वह बौद्ध भिक्षु घबराहट में, डर में उस समुराई के ऊपर तलवार चला देता तो क्या होता? तब भी बौद्ध भिक्षु को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। पर इसके विपरीत नौजवान बौद्ध भिक्षु ने शांति, स्थिरता के साथ उस समस्या का सामना किया और एक उच्च कोटि के ज्ञानी होने का परिचय दिया। तब समुराई जैसी समस्या भी उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गई, क्योंकि समुराई को महसूस हुआ कि उसके सामने जो खड़ा है उसमें अधिक शक्ति है। वह समस्याओं का सामना करने की क्षमता रखता है और जब कोई समस्याओं के सामने दृढ़ निश्चय होकर खड़ा हो जाता है तो समस्या भी उसके सामने छोटी हो जाती है। इसलिए चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब हो, चाहे जितना भी मुश्किल समय सामने खड़ा हो, हमेशा इस नौजवान बौद्ध भिक्षु की स्थिति को याद रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हम शांत होकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे तो हर समस्या छोटी हो जाएगी। मन की शांति किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे आवश्यक है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही सोच पाते हैं, सही कर पाते हैं, हमारा हर निर्णय सही हो जाता है। तो अगर आप भी समस्याओं को हराना चाहते हैं, समस्याओं का सामना करना चाहते हैं, तो याद रखिए, शांत मन हर समस्या का समाधान है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।